आपके आसपास ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिनके बिना मांगे भी उन्हें सब कुछ मिल जाता है जो वो पाना चाहते हैं। और एक तरफ आप हो कि कितनी ही कोशिश कर लो उसके बाद भी आपको वो नहीं मिलता जो आप पाना चाहते हो, या अगर कभी मिल भी गया तो मिलने का प्रोसेस इतना टफ होता है, इतनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है कि बस पूछो ही मत। ऐसे में आपके मन में ख्याल आता होगा कि यार शायद पिछले जन्मों के बुरे कर्म हैं कि मुझे मेरा प्यार मिल रहा है, ना ही नौकरी मिल रही है और ना ही कुछ और। हे गाइस, दिस इज अक्षिता एंड वेलकम टू नेचुरल बॉन्ड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप भी कैसे अपनी हर एक डिज़ायर को पूरी कर सकते हो, वो भी बिना कोई एफर्ट लगाए। बस अभी आप जो कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, या अगर नहीं भी कर रहे हैं तो इन बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर लगता है कि ये कुछ गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने मैनिफेस्टेशन में, तो बस इन्हें ठीक कर लीजिए और फिर यम यम चिंतयते कामम तम तम पाप निश्चितम, यानी कि जैसा जैसा आप चाहोगे वैसा वैसा आपके साथ होता चला जाएगा। द वेरी प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो, कोई भी चीज़ इस दुनिया में दो बार आती है। सबसे पहले आपके दिमाग में, आपके विचारों के रूप में, और फिर जब आप उन विचारों पर एक्शन लेते हो तो वो रियलिटी में आपके सामने आ जाती है। जैसे कि मोबाइल फोन्स के इन्वेंशन से पहले किसी ने तो उसके बारे में अपने विचारों में सोचा होगा और फिर उन थॉट्स को रियलिटी में बनाने के लिए उस पर एक्शन भी लिया होगा, और तभी मोबाइल फ़ोन आज हर एक इंसान के पास है। सबके पास ये फ़ोन की सुविधा उपलब्ध है। तो इनमें से तीन बातें निकल कर आती हैं कि जो आप पाना चाहते हो वो तभी आपको मिलता है जब आपके पास होते हैं आपके विचार, यानी कि थॉट्स, देन एबिलिटी टू फोकस ऑन दोज थॉट्स, एंड द थर्ड एबिलिटी टू एक्ट ऑन दोज थॉट्स। यानी कि सबसे ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए विचारों का, यानी कि थॉट पावर का होना। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कहते हैं फोकस ऑन योर थॉट्स, फोकस ऑन योर डिजायर्स एंड यू विल मैनिफेस्ट इट। इफ़ यू फोकस ऑन पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव थॉट्स विल कम, एंड इफ़ यू फोकस ऑन नेगेटिव, देन मोर नेगेटिव थॉट्स विल कम। और इसी आइडियोलॉजी से जन्म हुआ है पॉजिटिव अफर्मेशंस और पॉजिटिव थिंकिंग का भी। तो अब आप हर समय कोशिश करते हैं कि हमें नेगेटिव थॉट्स ना आए अपने डिज़ायर्स को लेके, क्योंकि अगर नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो हम अपने डिज़ायर्स से और दूर हो जाएंगे। इस चक्कर में हमारा फोकस रहता है टू नॉट वेलकम नेगेटिव थॉट्स। तो थॉट्स के बाद आती है अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और वो है फोकस की। सो अब हमारे पास थॉट्स भी हैं और फोकस भी है। जब ये दोनों ही चीज़ें हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, तब भी हमसे ऐसी कुछ गलतियां हो रही हैं कि हम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहली ये मिस्टेक बताने वाली हूँ। सबसे पहली मिस्टेक है शैलो एफर्ट्स, या फिर ऊपर ऊपर का ज्ञान। देखो, यहाँ तक तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो कि अपने डिज़ायर से रिलेटेड थॉट्स को सोच रहे हो, लेकिन इसी में आपकी एक छोटी सी मिस्टेक भी हो जाती है। डिज़ायर्स के बारे में सोचते सोचते आप डिज़ायर्स के फिज़िकल रियलिटी में ना होने की फीलिंग्स को महसूस करने लग जाते हो। जैसे कि आप सुबह उठते ही सब कुछ करते हो, स्क्रिप्टिंग भी करते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन भी करते हो। उस समय तो आप 2-3 घंटे के लिए एकदम मस्त पॉजिटिव रहते हो, बट एज द टाइम passes बाय, योर मोटिवेशन टू बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी ऑल्सो वैनिशेस। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से काम करते हो। जैसे कि अगर एक मकान बनाने में अगर अच्छा सीमेंट नहीं लगाया तो उसमें ऊपर से कितना भी पेंट कर लो, कितनी अच्छी पीओपी कर लो, वो मकान एक दिन टूट फूट हो जाएगा और उसकी असलियत बाहर आ जाएगी। वैसे ही डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए टेक्निक्स को यूज़ करना भी उसी कैटेगरी में आता है, और इसीलिए सुबह के पॉजिटिव थॉट्स शाम तक आते आते नेगेटिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सॉलिड काम करना शुरू करना होगा, जो कि आपके बीइंग, यानी कि आपके सोल के लेवल पर काम करने की आपको ज़रूरत है। भारत ज्ञानियों का देश रहा है, यहाँ इतने वेद हैं, स्पिरिचुअलिटी का इतना रिच नॉलेज है, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग इन सब से कुछ भी नहीं सीख रहे हो। हमारे अध्यात्म का सार कहता है कि अगर ध्यान है तो सब कुछ है, और अगर जीवन में ध्यान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए टेक्निक्स को छोड़ो और मेडिटेट करना स्टार्ट करो,
क्योंकि एक मेडिटेशन ही है जो कि आपकी स्पिरिचुअल पावर्स को जगाता है। और जब आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी जागने लग जाती है तो आपका परमात्मा यानी कि अल्टीमेट डिवाइन से कनेक्शन बनने लग जाता है। इस कनेक्शन से आपका इंट्यूशन, आपका इंस्टिंक्ट्स ये सब स्ट्रांग होने लगते हैं और आपके बिना मांगे ही आपको वो सब मिलने लगता है जो कि आपके मन में बस 1 या 2 बार आता है। मेरे साथ तो ये सब बहुत होता रहता है। पहले महीने में 1 बार होता था, अब ऑलमोस्ट हफ्ते में 1 से 2 बार होने लगा है। और ये सब पावर ऑफ मेडिटेशन का ही कमाल है। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे मेडिटेशन करना है सो दैट आपका मैनिफेस्टेशन हो सके। देखो, हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं और इन चक्र से होते हुए हमारी लाइफ एनर्जी यानी कि हमारी प्राण, जिसे हम कुंडलिनी भी कहते हैं, वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ये ही एनर्जी जब नीचे की तरफ आपके मूलाधार चक्र में सीटेड होती है तो सेक्सुअल एक्टिविटी से रिप्रोडक्शन होता है। और ये ही एनर्जी जब मूलाधार से बाकी सब चक्रास से होती हुई हमारे क्राउन चक्रा तक पहुंचती है तो हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, यानी कि यूनिवर्स की पार से मिलन होता है। और इसी मिलन को निर्वाण भी कहते हैं। शिव और शक्ति का मिलन भी इसी को कहा गया है। और अल्टीमेट हैप्पीनेस या ब्लिस का भी मतलब यही होता है। हालांकि ये प्रोसेस आसान नहीं है और बिना किसी गुरु की गाइडेंस के इफेक्टिवली पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन ये तो मैंने करी अल्टीमेट निर्वाण की बातें, पर मैनिफेस्टेशन ऑफ डिज़ायर्स तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं जिसके लिए अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा यानी कि अपने आजना चक्रा पर भी फोकस बनाने की प्रैक्टिस करने लग गए तो उससे भी आपके छोटे छोटे चमत्कार हर रोज़ आपकी लाइफ में होते हुए दिखेंगे। अब ये कैसे करना है इसकी वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई है। मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन उस वीडियो का नाम है, आप वो सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पर, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वो लिंक भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी मिस्टेक होती है वो होती है बहुत सारे डिज़ायर्स को एक साथ मैनिफेस्ट करना। वो भी आपकी एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन मिस्टेक है। इसीलिए हमें लेनी है 1 डिज़ायर एट अ टाइम। इफ़ यू चेज 2 रैबिट्स बोथ विल एस्केप, यानी कि एक साथ बहुत सारे डिज़ायर्स के बारे में सोचोगे, उन्हें मैनिफेस्ट करोगे तो एक भी हाथ नहीं लगेगी। इसीलिए पहले प्रायोरिटाइज करो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और फिर जब आपने एक अपनी बर्निंग डिज़ायर फाइंड कर ली उसके बाद सारा ध्यान, सारा फोकस, सारी एनर्जी उस पर्टिकुलर डिज़ायर को ही पूरा करने में लगा दो। और अगर आपको मेरी इस बात को टेस्ट करना है कि वाकई ये बात काम की है भी या नहीं, तो मैं जो कुछ भी आपको बता रही हूँ ये पहले आप सब एक छोटी सी डिज़ायर पर एक्सपेरिमेंट करके देखो। 1-2 बार आप छोटी मोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करके देखो। मैनिफेस्ट करने की कला को समझ जाओ और फिर बड़ी बाजी खेलो। जैसे कि डिज़ायर है लव मैनिफेस्ट करने की, तो ये तो सबसे कीमती डिज़ायर है आपकी लाइफ की। ये मिल गया तो आपको सब कुछ ही मिल गया। इस पर दाव खेलने से पहले आप थोड़ी प्रैक्टिस तो करो। इससे पहले आप कुछ और मैनिफेस्ट करके देखो, जैसे कि आपकी कोई फेवरेट मेकअप या कोई फेवरेट बुक या कोई फूड या फिर कोई फेवरेट ड्रेस। और जब आपको कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दोनों आने लगे तब आप अपनी मेन डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। ज़्यादा जल्दी में मत रहो। ऑब्सेशन विथ थॉट्स, देखो हमारे माइंड का नेचर है कि इसे बिजी रहना ही पसंद है, इसीलिए हर समय सोच विचार में लगा रहता है। यहाँ तक कि रात को सोते वक्त भी सपने देखते रहते हैं हम। डिफ़ॉल्ट नेचर ऑफ द माइंड इज़ टू थिंक एंड दैट टू नेगेटिव थॉट्स। सबके साथ होता है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम है कि खुद को आप मान लेते हो कि आप अपने विचार हो, आप विचारों से अलग हो। जब तक आप अपने और अपने विचारों के बीच में गैप क्रिएट नहीं करोगे, आपके डिज़ायर्स यूनिवर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये गैप कैसे क्रिएट होगा? सिंपली बाय बीइंग इन द स्टेट ऑफ नो माइंड, नो थॉट। और ये कैसे होगा? जो मैंने आपको मेडिटेशन बताया है ये उसी से होगा। थॉट्स आपको लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कराने के लिए एक लेवल तक ले जा सकते हैं, लेकिन उस लेवल के आगे जाने के लिए आपको उन थॉट्स को छोड़ना भी पड़ता है। जैसे आप घर से बाहर मॉल जा रहे हो तो कार में बैठ के जाओगे, लेकिन अब मॉल के अंदर जाने के लिए आपको कार से तो उतरना ही पड़ेगा। कार में ही अगर बैठे रह गए तो मॉल के अंदर कभी भी नहीं जा पाओगे। इसीलिए ट्राई टू लीव योर थॉट्स फॉर एटलीस्ट 10 minutes in a day by being in the state of zero thought, either through meditation or through the monk tea activity,
उसके बारे में भी मैंने अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में बात करी है, आप वो देख सकते हैं। सफरिंग्स फ्रॉम अदर्स हैप्पीनेस। आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, पर दूसरे के सुख से दुखी है। यानी कि अगर आपके पड़ोसी का 3 BHK फ्लैट है और आपका 1 BHK है, तो आप अपने 1 BHK फ्लैट से प्रॉब्लम में नहीं हैं, लेकिन आपका पड़ोसी बड़े मकान में रह रहा है, उससे आपको दिक्कत है। तो हमारी सफरिंग्स हमारी खुद की प्रॉब्लम से क्रिएट नहीं हुई हैं। मैं यहाँ पर ये बात इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप ये समझ जाओ कि जब तक आज आप जैसे हो, जिस हाल में हो, उसमें संतुष्ट होना नहीं सीखोगे, तब तक आप और बड़ी चीज़ें लाइफ में नहीं पाओगे। अब ये बात आपको लगेगी कि मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादा की चाह मत करो। भगवान बुद्ध के डिज़ायरलेसनेस के कॉन्सेप्ट को भी लोगों ने उल्टा ही समझा था, लेकिन भगवान बुद्ध को ये बात पता थी कि डिज़ायर्स के बिना इस धरती पर लाइफ का होना पॉसिबल ही नहीं है, और इसीलिए उन्होंने बोला कि चाह रखो, लेकिन उस चाह को पूरा करने के लिए आप फुलफिलमेंट के भाव से ही शुरुआत करो। यानी कि अभी आपके पास जो है, सबसे पहले इस यूनिवर्स को उसके लिए अपना थैंक यू दो। अपने मन से इस नेचर को, इस यूनिवर्स को, उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू कहो जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को जीने लायक बनाया है। 1 BHK फ्लैट है तो क्या हुआ, इस दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है और ना तन पर पहनने के लिए कपड़े हैं। आप तो बहुत लकी हो, बहुत भाग्यशाली हो कि आराम से बैठ के YouTube पर वीडियोस देख पा रहे हो। इसीलिए आज जितना है, जैसे हो आप, उसके लिए पहले थैंक यू का भाव और फिर कुछ और पाने की चाह। सिर्फ बोलने के लिए मत बोलो थैंक यू, अंदर से फील भी करो इस थैंक यू की फीलिंग को। सो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स होती हैं जो लोग अपने मैनिफेस्टेशन में करते हैं। हालांकि ये आपको बहुत जनरल बातें लगेंगी, बट एक्चुअली अगर आप गौर से देखेंगे तो ये ही मिस्टेक्स हैं। पहले आप अपना थोड़ा फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो, इन मिस्टेक्स को सुधारो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, और उसके बाद जो आपकी अल्टीमेट बिग डिज़ायर है उसको मैनिफेस्ट करने की राह पर चलो। देखो, आई नो कि आज का ज़माना ऐसा है कि सबको बहुत ज़्यादा जल्दी है अपने सपनों को पाने के लिए, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो जल्दी के काम होते हैं वो ख़राब होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को दोबारा देखो, और मेरी पर्सनल दरख्वास्त आपसे यही है कि मेडिटेट करना स्टार्ट करो। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मेडिटेशन जब आप करोगे उसके बाद आपकी अंतरात्मा ही देने लगेगी। सो इफ़ you have come to this extent in the video, then I'm sure that you must have liked it. Feel free to give a thumbs up to this video and also subscribe to my channel Natural Bonds, where I talk about manifestation through spirituality. This is Akshita signing off.